युवा जोश का ऐसा उत्साह पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के उत्सव में देश भर के बच्चे शरीक होते हैं। आपको लिए चलते हैं नोएडा की एक सोसाइटी में जहां आजादी का पर्व पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं अपने अपने तरीके से। यहाँ पर एक ग्रुप है बहुत ही छोटे बच्चों का, अभी परफॉर्म यहाँ पर ये करने वाले हैं। जरा इनके जिन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, सिखाया है, उनसे बात कर लेते हो। ये तो बताइए इनका एज ग्रुप क्या है? बहुत छोटे हैं। यस, दे आर फ्रॉम 2.5 से 5 इयर्स तक के बच्चे हैं। 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अर्व। अर्व, आपने ये क्या पकड़ा हुआ है? झंडा। ये बताइए, आज के दिन चूंकि आप खुद आर्मी में रह चुके हैं, लेकिन आज के दिन जब हम ध्वजारोहण करते हैं या आपने अभी ध्वजारोहण किया, मन में किस तरह की भावना रहती है? बहुत अच्छी भावना होती है। हमें गर्व होता है कि हम उस आर्मी के लिए, उस फौज के लिए हथियार या एम्युनिशन टेस्ट करते थे या सप्लाई करते थे, जो हमारे देश की सेवा करती है। और मेरा बेटा भी एयरफोर्स में विंग कमांडर है। मेरे जो फादर थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, तो हमारा परिवार ही पूरा इसी बैकग्राउंड से आता है। मना रहे हैं, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारी प्रिपरेशंस कर रखी है क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स हो रहा है। इस वक्त दो प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मिश्का। मिश्का, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास 8th में हूँ और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस कविता का एक एक शब्द सुने और अपने रक्त की एक एक बूंद में इसे महसूस करें। क्या बात है, सुनाइए। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना थी आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके बंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। अब ये सुनिए, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान छोड़िए चिन्ह ज्ञान तक नहीं था, तब हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला हुआ एक पत्थर, जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते हैं, उसे खरीद सके उतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। सिकंदर के शमबीर में उतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सिपाही के पांव की उतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाएं। तब जाकर अल्मा इकबाल साहिब ने लिखा था कि यूनान अमिश रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो होगी कि मिट्टी हंसती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम सिंह शेर खां कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं, हम जो बैठे हैं यहाँ सब मिलजुल कर इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। जवानी क्या थी? ये जवानी
खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान किया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आदोश में जिसके सुभाष थे निकले लश्कर हिंद बनाया था, आदोश में जिसके सुभाष थे निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, संघर्षों में बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, और पनप रही थी गरम नाल में शेखर के पिस्तौल की। ये है हमारा नया भारत, जिसकी बात आज खुद लाल किले से, वहां की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने भी की है। और इस नए भारत को आप देख सकते हैं। एक प्यारा सा और छोटा सा बच्चा यहाँ पर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका बेटा? रुद्रांश। रुद्रांश, आप क्या बताओगे? हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों से धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय क्या धुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत की वीरों में। खड़ी शत्रु की फौजदार पर आत्ममेल कर रही, सोए सिंह उठो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण के भेदी बज रही, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, और रण के कंकड़ बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथौले पर धरकर। क्या बात है, एक बार भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इनके पेरेंट्स हैं, खास करके, क्योंकि जाहिर सी बात है उनसे ही, बड़ों से ही जो छोटे हैं वो समझते हैं और वो सीखते हैं। ये बताइए कि आपके लिए इंडिपेंडेंस के क्या मायने हैं? इंडिपेंडेंस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वी नो कि इसकी बहुत हमारे लिए मायने हैं। आवर सोल्जर्स हैज डन मेनी सैक्रिफाइसेस फॉर दिस, सो इसलिए आज का दिन बहुत खास है। आप कुछ बोलेंगे सर? It's a very 79th Independence Day, and India is going towards the next phase, and we are soon going to be in among top 3 GDP क्या बात है, across the nation, across the world. बिल्कुल। देखिए, जितने भी जेंट्स हैं उनसे बात करेंगे तो वो जीडीपी की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। आप ये बताइए, आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने हैं? स्वतंत्रता दिवस आज जो हमारे इंडियन ऑफिसर्स हैं उन्हीं की वजह से हम ये दिन देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग ब्रिटिशर्स की गुलामी के अंडर काम कर रहे होते हैं, नहीं तो हम फ्रीडम से जी रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से है। जो नई पीढ़ी है वो क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो आज के दिन को लेकर? एज वी नो कि मैम सोसाइटी पे बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी, बट एडमिट ऑल दैट हमें एक सेलिब्रेशन का टाइम मिलता है टू बी प्राउड कि इंडिया ने कौन कौन सी चीजें की है, कहाँ कहाँ महारत हासिल करी है। तो इट्स गुड कि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि हम किस देश में रह रहे हैं और हमें प्राउड क्यों फील होना चाहिए। बिल्कुल। और ये लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए क्या बोलना है? भारत माता की जय। आप इधर आओ, उधर कैमरे के सामने, इधर आओ। हाँ बोलो। हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। बोलिए, दोनों मिलके बोलिए, भारत माता की जय हो। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको बता दें, अलग अलग सोसाइटीज में इस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, दिन भर कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, कई जगहों पर मैराथन यहाँ पर करवाया जा रहा है, और इसी तरह से हर कोई हमारे देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, नोएडा, गुड न्यूज टुडे।